हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के काफी बच्चों में एक ये है कि सर ये बताइए इस बार क्या सेफ स्कोर रहेगा। हम अभी से अपने मॉक में क्या टारगेट रखें कि हम ये इंश्योर कर पाएं कि हम एक बार में हमको सफलता मिले। मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं एक ही बार में एग्जाम निकाल लूं। मेरे को ऐसा ना हो कि पता चला अगली बार एग्जाम कब आए ये भी नहीं भरोसा, कि 6 साल बाद ये एग्जाम आया है, अगली बार कब आए भरोसा नहीं है। और मैं चाहता हूं एक बार में एग्जाम निकालूं, तो सर मैं मॉक टेस्ट में कितने नंबर टारगेट करूं। तो बेटा जी, इस वीडियो में हम इसी का पूरा कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना। अंत में हम आपको बहुत बढ़िया चीज बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली चीज ये समझिएगा, इस बार आप पद देखिए कितने हैं। 32,438 पद हैं इस बार, राइट। अब एक चीज समझो, देखो, फॉर्म फिलिंग पूरी समाप्त हो चुकी है। अब कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया ये तो अभी देखिए, हमने हाल ही में अभी आरटीआई भी डाली है। ये अभी हमको पता चल जाएगा, जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा हम आपको बता देंगे। आप सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ये डेटा जैसे ही आएगा ना, कितने किस जोन से कितने फॉर्म डाले गए हैं, कौन से टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं, ये सब हम आपको बता देंगे। तो अभी क्या है कि देखो ये, और अभी करेक्शन विंडो चल रही है, आप लोग करेक्शन भी कर लोगे। खैर, अब बात आती है कि कुल मिला के लगभग मान के चलिए फॉर्म्स की अगर हम बात करी जाए तो इसको ऐसे समझो कि पिछली बार की अगर हम बात करें ना, तो 1 लाख टोटल वैकेंसीज थी 2019 में, 1,03,769। अब इसके बाद फॉर्म कितने थे? 1,30,00,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। अच्छा, और यानी पर सीट कंपटीशन कितना था? 130 का एक सीट पे कंपटीशन था। जाहिर सी बात है यार, अगर 1,30,00,000 फॉर्म भरे गए और 1,03,000 वैकेंसी थी, तो मोटा मोटा अगर आप एक सीट पे देखोगे तो 130 बच्चा एक सीट के लिए लड़ रहा था उस समय। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस बार की, तो इस बार की बात करेंगे तो फॉर्म तो लगभग उतने ही डाले जाएंगे, लेकिन वैकेंसी भर्ती जो है वो क्या हो गई है? वो 3 गुना हमारी कम हो गई है। तो अब कंपटीशन एक सीट के ऊपर बढ़ जाएगा, लगभग ये पहुंच जाएगा 300 से 400 पर सीट। कंपटीशन जो है ये 300 से 400 पहुंच जाएगा। अच्छा, अगर मैं कट ऑफ की बात करूंगा, तो पिछले साल की बात करूं तो जोन वाइज अगर मैं देखूं तो चंडीगढ़ जोन का सबसे ज्यादा 70 आया था आपका। ये और नॉर्मलाइज मार्क्स से, बेटा ये परेशान मत होना कि अरे सर ये तो रॉ स्कोर लाना होगा क्या इतना। ये नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं होता है कि पता चला 30-30 नंबर 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे। थोड़े बहुत नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। तो चंडीगढ़ का आया था 70.9, फिर इसके बाद रांची का देखो 70.6, कोलकाता का 69। ऐसे करके अलग अलग जोन का आपके सामने ये पिछली बार का कट ऑफ है। इसके बाद देखोगे सबसे कम कट ऑफ कहां गया था? ऐसा भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद करते करते सिकंदराबाद का 57 गया था। यानी कि हम बात करें पिछली बार की, तो सबसे ज्यादा कितना गया था? 70। सबसे कम कितना गया है? 57, 57। सबसे ज्यादा 70, सबसे कम गया था 57। अब अगर हम बात करेंगे वैकेंसी की संख्या कि इस बार देखो क्या कट ऑफ आएगा, पहली चीज तो वैकेंसी समझो मेरे भाई। वैकेंसी जो है वो 1,03,000 से घट करके हो चुकी है 32,000, यानी एक तिहाई वैकेंसी हो गई है। अब एक तिहाई वैकेंसी हो गई, फिर उसकी दूसरी चीज समझो। 2018 में आई थी, 2018 में आई थी 62,000 भर्ती, माने 63,000 भर्ती मोटा मोटा। फिर 2019 में 1 लाख से ज्यादा भर्ती आई है। अब ये समझो, अब जो भर्ती आई है यार, उस समय क्या हुआ था? 18 और 19 में जो हुआ था ना, भर्ती खट से तुरंत का तुरंत आ गई। 18 में जिन बच्चों ने पेपर दिया, और फिर 1 साल का खाली बच्चा बचा हुआ था, सिर्फ 1 साल का, 18 से 19 वाला, उसने 19 में पेपर दे दिया। तो अब क्या हुआ? अब ये समझो, तब कट ऑफ इतना गया है। अब 6 साल बाद भर्ती आई है, माने 2019 में सिर्फ 1 साल का बच्चा था जिसको पेपर देना था, सिर्फ 1 साल का, क्योंकि 18 वालों ने पूरा पेपर दे दिया था। 18 से 19 खाली 1 साल का बच्चा बाकी था जिसको पेपर देना था। अब साहब यहां पर बच्चा 6 गुना हो गया है जिसको पेपर देना है, क्योंकि ना 19, फिर उसके ना 20 में भर्ती, ना 21 में भर्ती, ना 22 में भर्ती, ना 23 में भर्ती, ना 24 में भर्ती, 25 में जाकर के अब ये भर्ती हो रही है एग्जाम की। तो अब एक तो बच्चा 6 साल का जितना बच्चा होगा वो सारा का सारा यहां आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? वैकेंसी भी हमारी एक तिहाई हो चुकी है हमारी। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर मैं बात करूं मतलब 2021 की, 2019 की बात करूं, 18 और 19 की, उस समय इंटरनेट की पहुंच इतनी नहीं थी जितनी आज के टाइम पर है। उस समय इंटरनेट, बस ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई थी, ये माना जाता था अगर पढ़ना है तो कोचिंग करने जाना पड़ेगा, 10,000, 12,000, 15,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा जाकर के, एक 2-2, 3-3 महीने का, और उसके बाद फिर पीजी वीजी लेना पड़ेगा। तो पढ़ाई करना, सरकारी जॉब की तैयारी करना एक बड़ी अमीर बात हुआ करती थी, क्योंकि भाई साहब आम घर, छोटे घर का बच्चा, एक निम्न घर का बच्चा, एक गरीब घर का बच्चा कर ही नहीं सकता था तैयारी। तो क्या था कि पढ़ने वाले लोग भी कम थे। लेकिन अब इंटरनेट आ चुका है। अब आप ये सोचिए, बच्चे को घर बैठे बैठे फ्री में पूरा यूट्यूब से पढ़ सकता है, या नाम मात्र की फीस होती है आज के टाइम पे ऑनलाइन बैचेस की 1,000, 1,200, 1,500 या 800 रुपए, 700 रुपए।
नाम मात्र की फीस के ऊपर वो एप्लीकेशन से पढ़ सकता है, यानी जो वो कोचिंग में पढ़ रहा था 12-12 हजार रुपए दे करके, अब उससे अच्छी एजुकेशन उसको घर पे बैठे बैठे मिल रही है। तो एक तो अब क्या हो रहा है, ये सारी चीजें कट ऑफ बढ़ाने का काम करती हैं। एक तो 6 साल का बच्चा, फिर वैकेंसी 1/3 हो चुकी है, फिर उसके बाद में क्या हो गया यहाँ पर कि अब गांव गांव तक के बच्चे को, किसी को शहर नहीं आना, उसके घर बैठे उसको उस वाली एजुकेशन से भी बहुत अच्छी एजुकेशन उसको मिल रही है। ये सारी चीजों की वजह से होगा क्या इस बार, अब समझना। फिर दूसरा, हाँ एक और बताऊं, एक क्रेज और आ गया है। देखो हुआ क्या था, सबने देख लिया कि पहले प्राइवेट नौकरी चल रहा था, लेकिन साहब कोरोना में जब सबने देखा ना कि यार प्राइवेट नौकरी में तो भाई सीधे लातूर कर दिया गया। लातूर समझ रहे ना, कि सीधे भैया लात मार के बाहर। भाई प्राइवेट नौकरी में तो लातूर कर दिया गया, लेकिन सरकारी नौकरी ऐसी थी जो समझ में आया कि भाई सरकारी नौकरी होती है अपनी, जहां चाहे कुछ भी हो जाए, नौकरी नहीं जाती है, पैसा एकदम आता रहता है, सब बढ़िया होता है। तो इसका जो सरकारी नौकरी की तरफ क्रेज है वो भी बढ़ गया। तो अब ये सारे रीजन की वजह से अब की आपको बता दूं, कट ऑफ के लिए आपको 80 से ऊपर के लिए आपको तैयार रहना होगा। आप खुद सोचिए, और आप यार मेरा रीजन समझिएगा। 1 लाख से एक तो वैकेंसी 3 गुना कम, बच्चा पहले 1 साल का बच्चा था, अब 6 साल के बच्चे सारे के सारे पेपर देंगे। सार का साथ में सरकारी नौकरी का क्रेज जबरदस्त है, साथ में जो कोचिंग है आज गांव गांव तक पहुंच चुकी है ऑनलाइन माध्यम की वजह से। तो अब आप ये समझिए, बच्चा बहुत है इस समय, बहुत बच्चा इसका पेपर देगा। और अब पेपर इसमें आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो जितना भी बच्चा, चाहे सरकार, चाहे उसका सीजीएल में ना हुआ हो, एसएससी में, चाहे एनटीपीसी में ना हुआ हो, चाहे आप ये सोचिए आज अगर सिर्फ सफाई कर्मी की जब वैकेंसी निकलती है ना, तो पीएचडी वाला भी उस फॉर्म को भर देता है। तो अब ये सोचो, जितने भी लोग सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना इतने टाइम से, जिसका कांस्टेबल में नौकरी नहीं निकली, आप समझो जैसे यूपी वगैरह है ना, यूपी वगैरह में क्या हुआ, कांस्टेबल की भर्ती 2 साल से, पिछले साल आई थी, उसके बाद से बंद है। यूपीएसआई की भर्ती आई नहीं है, एमपी में भर्तियां नहीं आई हुई, तो ये सारे लोग जो है ये ग्रुप डी का एग्जाम भर रहे हैं। प्लस क्या हुआ, ग्रुप डी में टेक्निकल लिया नहीं गया। तो इस बार आपको 80-82 नंबर के ऊपर ही आपको सेफ स्कोर रखना है। अगर आप इतना सेफ स्कोर रखते हैं तो आप बचे रहेंगे, आप पहली बार में अपना सिलेक्शन टारगेट कर पाएंगे। और अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूं, अभी भी बहुत अच्छा खासा समय है। आप 80 से ऊपर आपको स्कोर रखना है, अभी भी अच्छा खासा समय है। 4 महीने बेटा पूरा जी जान लगा दो। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे बच्चे अभी हमने ट्रेन करे हुए हैं, अभी 1 महीना हुआ हमारे साथ पढ़ते पढ़ते, जो बच्चे अभी 22-22 नंबर से शुरुआत करी थी ना, ये धीमे धीमे 40 नंबर तक आने लगे। 1 महीने में लगभग 18-20 नंबर की इंप्रूवमेंट। आप सोचो 4 महीने हैं, आराम से 80-80 से ऊपर जा सकते हो। कई कई बच्चे थे जो 50-60 पे थे, 1 महीने के अंदर अंदर वो लोग 72-73 पे आने लगे, 72-73 में आने लगे मॉक टेस्ट में। तो अगर एक एक 1.5-1.5 महीने में ये हो सकता है, तो आप हर हाल में, आपके पास में भी 3 महीने, एग्जाम जून के बाद ही होगा, जून के आखिर में होगा ये एग्जाम। लेकिन ये पक्का है जून के आखिर तक हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर सीजीएल लगा हुआ होगा, और सीजीएल के टाइम पर ये पेपर नहीं होगा। तो इसीलिए ध्यान रखो बालक, कि तुमको ये चीज बहुत बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लेनी है कि आपको ये पेपर निकालना ही निकालना है। और अब मिशन है 80, अपने मॉक टेस्ट में 80-80-80, हर मॉक टेस्ट में कोशिश करो तुम 80 से ऊपर नंबर लेकर के आओ। अभी नहीं आ रहे कोई बात नहीं बेटा, ऐसे बनाओ, आज अगर मान लो तुम्हारे 40 आ रहे हैं, अगली बार 42 आएंगे, अगली बार 44 आएंगे, अगले मॉक टेस्ट में 46 लाओ, फिर उसके बाद 48 लाओ, फिर उसके बाद 50 लाओ। अरे कोई बात नहीं, तुम हर हर 3 दिन छोड़ करके मॉक टेस्ट लो और 2-2 नंबर बढ़ाओ उसमें, तब भी देखना 20-25 मॉक टेस्ट बाद कम से कम तुम्हारे 30-40 नंबर बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे ना। अगर 2-2 मॉक भी बढ़ाओगे, 2-2 नंबर भी बढ़ाओगे अपने, ऐसे करो। और पूरी तैयारी तुम हमारे साथ कर सकते हो। मैं रोजाना शाम को 5 बजे फ्री क्लास लेता हूं। जिन बच्चों को फ्री क्लास चाहिए ना, यहां पर पूरा फ्री बैच चलता है। पूरा हमने आप बच्चों के लिए पूरा फ्री बैच, डेली कम से कम 10-15 हजार बच्चा देखता है इस बैच को, और ज्यादा ही देखता है, लगभग 50 से 70 हजार बच्चा देखता है। और कंपटीशन तो तगड़ा है, क्योंकि एप्लीकेशन में भी मान के चलिए कम से कम 15-20 हजार बच्चा एप्लीकेशन में पढ़ता है, जो पूरी कोचिंग ले रहा है। तो आपको तगड़ी तैयारी करनी है। आप बच्चे जो भी फ्री पढ़ना चाहो, आप हमारे साथ आओ, यूट्यूब पे आओ, पढ़ो 5 बजे से। आप में से जितना बच्चा एप्लीकेशन में पढ़ना चाहता है, आप आओ हमारे पास में, रफ्तार बैच है एप्लीकेशन के ऊपर, आप इसमें आ सकते हैं। इसमें आपको पूरा टेस्ट भी फ्री है। टेस्ट जिन बच्चों को फ्री चाहिए हो ना, ये कोड लगा देना LAB लैब। इससे क्या होगा, 1000 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा बैच के ऊपर, 1500 की जगह सिर्फ 550 का पड़ेगा, और साथ में पूरा टेस्ट भी फ्री मिल जाएगा, समझो। और जिन बच्चों को YouTube पे पढ़ना हो, 5 बजे से YouTube पे होता है, बिंदास पढ़ो आकर के। लेकिन ये कर सकते हो, मैं अभी आपसे बोल रहा हूं, 3-4-3-3.5 महीने है ना, बहुत बढ़िया से कर सकते हो। जी जान लगा दो, हर दिन अपना ऐसा रखो कि यार इस बार मुझे ये निकालना ही निकालना है, और मैं आपसे वादा करता हूं इस एग्जाम को आप पहली बार में निकालेंगे। और ये जो पूरा डेटा मैंने दिया है, बहुत विश्लेषण करके दिया है, बहुत रिसर्च करके दिया है, ये आप मान के चलिए हर हाल में आपका यही ही सही बैठेगा। 80 के ऊपर ही आपको अब अपने नंबर लाने ही पड़ेंगे, तो आप इस बार सिलेक्शन पहली बार में आप गारंटी कर सकते हैं। ठीक है।
चलिए बच्चे, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिए। और आपको जरा सी भी तकलीफ हो ना किसी भी चीज में, बेटा मुझे आराम से बताओ, हम आपकी सारी तकलीफें दूर कर देंगे, ठीक है? नीचे कमेंट सेक्शन में जिस भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, हम सारी चीजें आपकी सही करेंगे, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सब खुश रहिए, खूब बढ़िया से और जुड़े रहिए। बेटा जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 5 बजे से मेरी क्लास होती है रोजाना, और जरूर देखना इसको, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट।